बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फुमेद अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इन दिनों पाकिस्तान के अक्सर मुकामात पर शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। कराची से कश्मीर तक पाकिस्तान के तमाम तर इलाकों में दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि जो मौजूदा गर्मी की लहर है वो तकरीबन 23 तारीख से लेकर 25 से 26 तारीख तक अपनी पीक इंटेंसिटी पर होगी। इसी दौरान खुसूसी तौर पर सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने का इम्कान मौजूद है। बादस तकरीबन 27 से 28 मई तक ये गर्मी की लहर रहेगी और उसके बाद जो है इसकी कम शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमी आना शुरू हो जाएगी। लिहाजा फ़िलहाल मई के महीने में जो है वो पूरा महीना ही पाकिस्तान के अक्सर मुकामात पर काफ़ी हद तक गर्म गुजरेगा, जबकि फ़िलहाल मई के महीने में पाकिस्तान में कोई खातिर खां बारिशों का भी ऐसा इम्कान मौजूद नहीं है। मेंबर्स, जिस तरह हम अपनी पिछली कई अपडेट्स में भी बताते चले आए हैं कि ये जो गर्मी की लहर है, जो शदीद गर्मी का सिलसिला है, आने वाले मानसून सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के चलते जो है वो सीजनल लो काफ़ी हद तक जो है वो इंटेंसिफाई होता है और आने वाले मानसून हवाओं को, मानसून सीज़न को जो है वो इसकी शिद्दत बरकरार रखने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। बात हो रही है मानसून सीज़न के हवाले से, तो आप तमाम तर लोगों को लेटेस्ट अपडेट से आगाह करते चलें कि फाइनली बिल आखिर जो है वो मानसून 2024 का सीज़न अपना सफ़र शुरू कर चुका है और ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक 19 मई को ये अंडमान निकोबार आइलैंड और जनूबी बे ऑफ बंगाल के आसपास जो है वो इसका ऑनसेट हो चुका था, जबकि 22 मई को जो है वो मज़ीद पेशकदमी करता हुआ मानसून जो है वो मज़ीद इन इलाकों में कवर करता हुआ जो है वो आगे बढ़ रहा है। मज़ीद जनूबी बहरा अरब, जनूबी बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड और इसके आसपास के कई इलाकों में मानसून की हवाएं जो है वो दाखिल हो चुकी हैं और पिछले कई दिनों से इन इलाकों में जो है वो बारिशों का सिलसिला भी स्टार्ट हो चुका है। मेंबर्स, आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो मानसून की मज़ीद पेशकदमी के जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अच्छी हैं और इस बात की उम्मीद है कि तकरीबन 26 से 28 मई के आसपास जो है ये जनूबी इंडिया के इलाकों के काफ़ी हद तक करीब पहुंच चुका होगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि मानसून की ये जो पेशकदमी है अपने नॉर्मल डेट्स, अपने मामूल के तारीखों के से जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन जो है वो आगे चल रही है, क्योंकि इस वक्त बे ऑफ बंगाल में एक ताकतवर लो प्रेशर जो है वो बन चुका है। जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि आगे वाले दिनों में जो है ये ताकतवर लो प्रेशर सिस्टम एक डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और फिर एक समंदरी तूफान में तब्दील होने जा रहा है। जब इस तरीके के कोई सिस्टम्स होते हैं करीब में और फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, सी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, तो मानसून की हवाओं को भी जो है वो आगे पेशकदमी करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। मेंबर्स, बात करें समंदरी तूफ़ान के हवाले से, तो तकरीबन 24 से 25 मई के आसपास जो है वो खलीज बंगाल में साल का पहला समंदरी तूफ़ान जो है वो बनने जा रहा है। तकरीबन 70 से 80% इम्कानात हैं कि ये कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 का जो है वो ताकतवर समंदरी तूफ़ान बन सकता है। अगर ये समंदरी तूफ़ान बनता है तो इसका नाम जो है वो साइक्लोन रिमन रखा जाएगा, जो कि ओमान की जानिब से दिया गया है। फ़िलहाल ये बे ऑफ बंगाल में मौजूद होगा और इस बात की उम्मीद है कि मशरकी भारत या बांग्लादेश या म्यांमार के आसपास जो है इसका कहीं लैंडफॉल हो सकता है। इस हवाले से आगे आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो सिचुएशन क्लियर होती चली जाएगी, तो इंशाल्लाह आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इस समंदरी तूफ़ान से पाकिस्तान के किसी भी इलाके को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है, ना तो कोई बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और ना ही इस समंदरी तूफ़ान के साथ जो है वो कोई मज़ीद शदीद गर्मी की लहर जो है वो उसके आने का फ़िलहाल कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मेंबर्स, मानसून के बाद बात करते हैं कुछ प्री मानसून सीज़न के हवाले से। तो इन दिनों तो पाकिस्तान के अक्सर मुकामात पर जो है वो शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है और जैसा कि हमने बताया कि इस महीने जो है वो शदीद गर्मी का सिलसिला आप तमाम तर लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह कराची समेत पाकिस्तान के साहली इलाकों में और दीगर इलाकों में भी जो है वो काफ़ी अच्छी उम्मीद है, काफ़ी अच्छा रिलीफ जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि अब तक तमाम तर जितनी भी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के मॉडल्स हैं वो यही शो कर रहे हैं कि जून के पहले हफ्ते से जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर, खुसूसी तौर पर कराची समेत पाकिस्तान के साहिली इलाके और जनूब मशरक़ी सिंध के इलाकों में प्री मानसून एक्टिविटीज़ का जो है वो आगाज़ हो सकता है। बस प्री मानसून एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर यही होता है कि दिन के औकात में जो है वो बादल का आना जाना लगा रहता है,
جبکہ شام اور رات کے اوقات میں انہی بادلوں سے جو ہے وہ مختلف مقامات پر کہیں بوندا باندی، کہیں پاسنگ شاور، تو کہیں رین شاورز کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہے. جبکہ رات کے اوقات میں سمندری ہواؤں کا کراس ایکویٹر فلو کافی اچھا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان علاقوں میں درجہ حرارت بھی کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. دن کے اوقات میں جو ہے وہ درجہ حرارت زیادہ رہے گا، ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ فیل لائک ٹیمپریچر بھی زیادہ رہتا ہے. لیکن شام اور رات ہوتے ہوتے جو ہے وہ ہلکی پھلکی بوندا باندی اور اچھی سمندری ہواؤں کی وجہ سے جو ہے وہ موسم کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. تقریباً 5 سے 6 جون کے آس پاس جو ہے وہ کراچی سمیت پاکستان کے انفیکٹ سندھ کے زیادہ تر جو ساحلی علاقے ہیں یہاں پر جو ہے وہ پری مونسون ایکٹیویٹیز کا کافی حد تک آغاز انشاءاللہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور کراچی والے جو ان دنوں شدید فیلز لائک کا ٹیمپریچر بھی دیکھ رہے ہیں، شدید گرمی بھی برداشت کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ تمام تر لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ بہت جلد جون کے پہلے ہفتے کے آخر کے آس پاس جو ہے وہ پری مونسون ایکٹیویٹیز شروع ہونے کی وجہ سے موسم میں جو ہے وہ کافی حد تک تبدیلی آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.